हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग संविधान का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। संघ क्या होता है, उसका राज्य क्षेत्र क्या है, संविधान के किस भाग में दिया गया है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। भारतीय संविधान में भाग कितना है? 22 भाग है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है। ठीक है, इस 22 भाग में जो है, भाग एक में जो है, प्रथम भाग में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया। राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया भाग एक में क्या है? संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र है, जो आर्टिकल 1 से लेकर और 14 तक, आर्टिकल 1 से लेकर और 14 तक। तो संघ क्या होता है? देखिए, संघ में, जिसमें जो संघात्मक व्यवस्था में कहा गया है कि संघ का अर्थ, संघात्मक मतलब ये हुआ, संघ का अर्थ ये हुआ जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य शामिल हो, उसे संघात्मक कह सकते हैं। लेकिन यह संघ के यूनियन की बात कहा गया है। यूनियन शब्द जो होता है, यूनिटी, इसमें भारत अभी वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 28 राज्य का जो वह क्षेत्र है उसको हम संघ कहेंगे। क्या कहेंगे? संघ कहेंगे। तो भारत में क्या है? भारत में एक संघ के रूप में सम्मिलित है। और राज्य क्षेत्र के बारे में कहेंगे तो क्षेत्र के बारे में, जैसे भारत का 28 राज्य आता है और 8 केंद्र शासित प्रदेश होता है। इसके सिवा जो सीमा क्षेत्र, जो भूभाग का जो बाद में सम्मिलित किया जाएगा, वो भी क्षेत्र क्या है? भारतीय राज्य के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। जैसे देखते हैं, भारत का जो कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसको भारत सरकार अपने मैप में क्या करते हैं? दर्शाए हुए। तो कश्मीर के बारे में सुने होंगे। बलूचिस्तान, किर्गिस्तान क्या था? भारत का पहले अभिन्न अंग था, अभी क्या है? बलूचिस्तान, सिंध, ये सब जो है भारत का अभिन्न अंग था। उसमें दिखाया गया है कि क्या है, अभी पाकिस्तान को उसका क्या अवैध कब्जा है, लेकिन भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र में घोषित किया गया। तो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद में ये कहा गया है, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ। इसका क्या अभिप्राय? इसका अभिप्राय ये होगा कि संविधान का भाग जो पहला अनुच्छेद है, वो भारत का अर्थात भारत के नाम के बारे में, भारत को संविधान में पूछा जाता है कि संविधान में भारत का 2 नाम है, भारत और इंडिया। ये क्या है? संविधान में सम्मिलित है भारत और इंडिया। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद में जो है, पहला अनुच्छेद में भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया, यानी इसका भारत के पहचानना के नाम के बारे में बोध किया गया। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत राज्यों के संघ में न तो कोई समझौता है, राज्य के साथ कोई समझौता नहीं है, जो आपके साथ हम समझौता किए, कोई समझौता नहीं है। दूसरा, राज्य का ये भी प्रावधान किया गया है कि संघ से अलग होने का कोई इसको अधिकार नहीं दिया गया है। अपने आप में यह स्वतंत्र नहीं है संघ से होने का। जैसे अमेरिका में है, लेकिन ऐसा देश, ऐसा भारत में नहीं है। दूसरा ये भी कहा गया, तीसरा
कि भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है, संघीय है, वह विनाशी विनाशी का अविनाशी संघ है। विनाशी का अविनाशी संघ। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में यानी आर्टिकल 2 में राज्य का प्रवेश है, यानी भारत के राज्य का क्या किया जाता है, उसमें प्रवेश किया जाएगा। भारत का राज्य का प्रवेश है, उसका नाम है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का नाम, सीमा, क्षेत्र के बारे में बताया गया। यानी राज्य के नाम में, सीमा या क्षेत्र में संसद क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे हम लोग कि संसद किस स्थिति में मतलब कि इसको संशोधन कर सकता है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, या संविधान का संशोधन माना जाता है कि नहीं माना जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 4 में ये भी कहा गया है, जो ये संशोधन है या ये क्षेत्र का जो नाम में अगर संसद परिवर्तन करता है तो यह संविधान संशोधन नहीं माने जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 का उपयोग नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी अनुसूची प्रथम का भी प्रयोग किया गया, अनुसूची प्रथम का भी प्रयोग इसमें किया गया। ठीक है, और इसमें जो दिया गया है आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में दिया गया है, यह विशेष करके भारत के संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में मतलब बताया गया। राज्य क्षेत्र के बारे में, जैसे भारत में 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद में जैसे वर्तमान में अभी 6 क्षेत्रीय परिषद है, उस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में जानते हैं। जब स्वतंत्रता से पूर्व जो था, स्वतंत्रता से पूर्व यानी भारत जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले पूर्व भारतीय जो क्षेत्र था ना, पूर्व भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश भारत प्रांत में, कहा ब्रिटिश भारत प्रांत मतलब ब्रिटिश भारत का क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, जिसमें 9 राज्य था। कितना राज्य था? 9 राज्य था ब्रिटिश प्रांत में। दूसरा देसी रियासत था, देसी रियासतें थे, जिसमें लगभग 600 प्रांत था। कितना था? 600 प्रांत था। जब देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो कई मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होता है। जैसे एस.के. धर आयोग की स्थापना 1947 में हुआ। जे.बी. कृपलानी आयोग 1948 में गठित किया गया था। फिर भारतीय राज्य गठन जो देखते हैं 1853 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर भी हुआ था। कई राज्यों का अलग अलग गठन मतलब के समय पर किया गया। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन इसमें 600 जो मतलब प्रांतें था, इसमें 542 जो प्रांतें था वह भारत में क्या हुआ था? भारत में सम्मिलित हुआ, इसमें से 3 ऐसा प्रांत जो था, 3 प्रांत जैसे जूनागढ़ हुआ,
दूसरा हैदराबाद, और तीसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये राज्य को तो जूनागढ़ को तो जन्म संग्रह पर मिला लिया गया था, और हैदराबाद को जो ऑपरेशन पोलो के तहत, और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से क्या किया गया, मिलाया गया था। डस्टर कहाँ रख दिए लड़का, देख लेते हैं। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करें। तो जूनागढ़ क्या किया गया था, जन्म संग्रह के आधार पर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, और लास्ट में जम्मू कश्मीर को भी विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। तो उसमें बहुत बड़ा कहानी है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, जैसे कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में उन्होंने कैसे मतलब छोटे छोटे राज्यों को अपने क्या क्या भारत के संघ में शामिल किया, कितना परिश्रम करना पड़ा। जैसे हैदराबाद में जैसे सैनिक कार्रवाई के तहत भारत में विलय किया गया था। कश्मीर को जब उस समय क्या किया था, जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। उस समय भारत कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह थे, उन्होंने भारत से सहायता मांगा और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कैसे भारत में सम्मिलित किया उस सबके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। लेकिन अभी ये जानकारी शॉर्टकट में, ठीक है। इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र में जो कहा गया है, जिसमें भारतीय संघ को जो 1948 में संघ तथा उसका राज्य संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र 1948 ग्रुप करके बांटा गया था। लगभग 4 ग्रुप में बांटा गया था, 4 ग्रुप में बांटा गया था। जैसे ग्रुप ए हो गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में जो था, भारत का सबसे बड़ा, भारत का बड़े राज्य कह सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य इसमें शामिल था। इसमें 9 राज्य था और 216 प्रांत था। जैसे बिहार, उड़ीसा, मद्रास, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब, इसे एक ग्रुप में शामिल किया था। ग्रुप बी में जैसे राजस्थान हुआ, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ये सब बी में मतलब ग्रुप बी में शामिल किया गया था। जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पटियाला,
उसके बाद मध्य प्रदेश डीसी में था, मतलब मध्य प्रदेश ऐसा ग्रुप बी का हिस्सा था, ग्रुप बी का हिस्सा था। ग्रुप सी में कुर्ग, अजमेर, कुर्ग, अजमेर, कुर्ग हुआ, अजमेर हुआ, दिल्ली, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था। इसमें अंडमान निकोबार था, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, ये सब इस ग्रुप में बांटा गया था। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में ही एसके धर आयोग का गठन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जेबी कृपलानी आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद कई राज्यों, मतलब राज्य पूर्ण गठन आयोग का स्थापना किया गया 1948 में ही। 1953 में भी राज्य पूर्ण गठन आयोग की स्थापना किया। जैसे पोट्टाली सीतारमैया जो थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश का मतलब भाषा के आधार पर गठन करने के लिए क्या किया, अनशन किया था। अगर अनशन की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा 57 दिन तक उन्होंने अनशन किया। अनशन के उपरांत उनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था, जिसके कारण देश से बहुत बड़ा मतलब कि खलबली हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश मद्रास का हिस्सा था उस समय, उसको गठन करके आंध्र प्रदेश फिर 1956 में आकर क्या किया, हैदराबाद के कुछ हिस्सा को मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य गठन किया गया। अभी नवीनतम राज्य देखते हैं जो तेलंगाना 2 जून 2014 का जिसका स्थापना हुआ था। सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना है। अभी तेलंगाना को देखते फिर मतलब कि इसका क्या किया गया है, 4 मतलब राजधानी बनाया गया है। इस के बारे में हम लोग जैसे उसके बाद 1960 में देखते हैं ये महाराष्ट्र को गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात से अलग कर दिया गया था। इस के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। 5 मिनट की वीडियो हो लगे, 17 मिनट।